बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी प्लान्स पढ़ रहे हैं और आज जो हम प्लान डिस्कस करने जा रहे हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होने वाला प्लान है। और ये प्लान जो है ये मदर ऑफ़ ऑल पॉलिसीज़ कहा जाता है, यानी कि तमाम पॉलिसियों की माँ कहलाता है। ये पॉलिसी जो है मियादी पॉलिसी कहलाती है और मियादी पॉलिसी का जो कोड है वो है 03। तो ये पॉलिसी जो है जो अफराद ले सकते हैं उनकी कम अज़ कम उम्र 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 65 साल होनी चाहिए। और इनकी जब पॉलिसी मुकम्मल होती है तो इन अफराद की जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो उम्र है वो 75 साल हो सकती है। यानी कि ऐसे समझें कि जो 20 साल वाला शख्स है वो 55 साल तक की पॉलिसी हासिल कर सकता है। यानी कि 20 साल वाला शख्स जब 55 साल की पॉलिसी हासिल करेगा तो उसकी उम्र जो है ना 75 साल होगी, तब उसे मैच्योरिटी मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जो बंदा जिसकी उम्र 65 साल है वो 10 साल के लिए पॉलिसी हासिल करेगा और जब उसे मैच्योरिटी मिलेगी तो उसकी उम्र 75 साल होगी। अच्छा, ये पॉलिसी जो है 10 साल से लेके 55 साल की मुद्दत के लिए हासिल की जा सकती है। यानी कि ये पॉलिसी 10, 11, 12, 13, 14 इसी तरह 55 साल तक की मुद्दत के लिए पॉलिसी आप हासिल कर सकते हैं। अब इस पॉलिसी प्लान में जो कंट्रैक्ट होता है वो कंट्रैक्ट जो है ये है कि इसमें एक सम एश्योर्ड, जैसे हम पॉलिसी हासिल करते हैं तो सम एश्योर्ड का तयन किया जाता है। तो आप जो है ज़र बीमा का जो तयन करते हैं, फ़र्ज़ करें कि आपने 10 लाख की पॉलिसी हासिल की है तो ये 10 लाख ज़र बीमा कहलाता है। और ये 10 लाख का ज़र बीमा जो है आप एक ख़ास मुद्दत के लिए हासिल करते हैं। यानी कि आप ये 10 लाख का ज़र बीमा आप 20 साल के लिए भी हासिल कर सकते हैं, 30 साल के लिए भी हासिल कर सकते हैं, 40 साल के लिए भी हासिल कर सकते हैं, 45 साल के लिए भी हासिल कर सकते हैं, 55 साल के लिए भी हासिल कर सकते हैं, 10 साल के लिए भी हासिल कर सकते हैं, 15 साल के लिए भी हासिल कर सकते हैं। आप कोई भी मुद्दत चुनना चाहें आप पॉलिसी की मुद्दत चुन सकते हैं। तो इसका मकसद ये है कि हमें जिस वक्त पैसों की ज़रूरत होगी हम उस वक्त जो है उसकी मुद्दत हम मुकर्रर कर सकते हैं। अब उसके बाद ये है कि इसमें कंट्रैक्ट क्या है। कंट्रैक्ट ये है कि अल्लाह ताला क्लाइंट को पूरी मुद्दत तक हाल हयात रखे और वो आखिरी किस्त जमा कर दे तो फिर उसे मैच्योरिटी मिल जाती है। मैच्योरिटी में क्या दिया जाता है? ज़र बीमा प्लस बोनस। अब ये जो बोनसेस हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी शख्स ने 20 साल के लिए पॉलिसी हासिल की है तो उसका पहले 5 साल के लिए जो बोनस है वो है 41 रुपये फ़ी हज़ार। अब छठे साल से जो बोनस है वो है 91 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल। और जो 17वीं किस्त से है वो उसका बोनस जो है वो है 140 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल। इसी तरह जो है जब पॉलिसी मुकम्मल होती है तो टर्मिनल बोनस अदा किया जाता है और वो 11वें साल से लगता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए अदा किया जाता है। यानी कि अगर जो शख्स 30 साल की पॉलिसी लेता है तो 11वें साल से टर्मिनल बोनस लगता है और 30वें साल तक उसे टर्मिनल बोनस मिलता रहता है। जबकि 30 साल से ऊपर जो बंदा पॉलिसी लेता है तो 30 साल के बाद टर्मिनल बोनस नहीं दिया जाता। फ़र्ज़ करें कि किसी शख्स ने जो है ना 20 साल के लिए पॉलिसी ली है तो 11वें साल से 60 रुपये फ़ी हज़ार के हिसाब से बोनस लगना शुरू होगा टर्मिनल बोनस और 20वें साल तक लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि 600 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल जो है उसे टर्मिनल बोनस अदा किया जाएगा। और अगर जो शख्स 30 साल के लिए पॉलिसी लेता है तो उसे 60 रुपये फ़ी हज़ार 11वें साल से बोनस लगेगा टर्मिनल बोनस और 30वें साल तक जाएगा। तो इसका मतलब यह है 1200 रुपये फ़ी हज़ार टर्मिनल बोनस लगेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने FIB का मुआहदा लिया हुआ है, फैमिली इनकम बेनिफिट लिया हुआ है, तो वो स्पेशल टर्मिनल बोनस जो है वो 11वें साल से लगता है और उसका बोनस जो है 10 रुपये फ़ी हज़ार है और 10 साल के लिए लगता है। तो इसका मतलब यह है 100 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा जो है यकदम उसे मैच्योरिटी पे ऊपर दिया जाता है। और अगर वो किसी ने 30 साल की पॉलिसी ली हुई है तो 10 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा फ़ी साल 11वें साल से लगता है और 20 साल तक जाता है। तो इसका मतलब है 200 रुपये फ़ी हज़ार ज़र बीमा जो है वो FIB की वजह से स्पेशल टर्मिनल बोनस दिया जाता है। इसके अलावा लॉयल्टी टर्मिनल बोनस दिया जाता है कि जो बंदा पॉलिसी मुकम्मल कर लेता है तो उस सूरत में उसे 200 रुपये फ़ी हज़ार जो है बोनस दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन बोनसों को जमा कर लें तो आप देख सकते हैं कि 200 रुपये ज़र बीमा लॉयल्टी टर्मिनल बोनस,
₹600 टर्मिनल बोनस और ये ₹100 स्पेशल टर्मिनल बोनस। तो इसका मतलब है ₹900 बोनस जो है वो यकदम बंदे को मिलता है जब पॉलिसी उसकी मैच्योर हो जाए तो। अच्छा, ये अभी 03 जो पॉलिसी है इसमें कोई भी अलहदा से कोई और राइडर नहीं लगा हुआ। हाँ, ये हो सकता है कि आप इसमें ADB का मुआहदा लगाना चाहें, लगा सकते हैं। AIB का मुआहदा लगाना चाहें, लगा सकते हैं। FIB का मुआहदा लगाना, लगा सकते हैं। AIB और ADB में से कोई एक मुआहदा दिया जाएगा। और इसके बाद एक और बात मैं आप बताता चलूँ कि बाज़ लोग कहते हैं जी कि हमें जो है ना 10 साल की पॉलिसी दें। 10 साल की पॉलिसी लेने का मकसद ये है कि जैसे जैसे आप मुद्दत कम करते जाएंगे तो आपकी जो किस्त है वो बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ आपका जो बोनस का रेट है वो भी कम होता जाएगा। जबकि अगर आप मुद्दत बढ़ाते जाएंगे तो आपका जो बोनस का रेट है वो भी बढ़ता जाएगा और साथ ही साथ ये है कि आपकी जो किस्त है वो कम होती जाएगी। लिहाजा सबसे बेहतरीन जो पॉलिसी है वो कम से कम 20 साल के लिए है। 20 साल के बाद अगर आप पॉलिसी लेना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना 30 साल की मुद्दत के लिए लाजमी पॉलिसी लें, क्योंकि जब 30 साल की पॉलिसी लेते हैं तो टर्मिनल बोनस और स्पेशल टर्मिनल बोनस 20-20 साल के लिए मिलता है, तो वो एक अच्छी इनकम हो जाती है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना कम से कम जो है 20 साल की पॉलिसी या फिर 20 साल से अबव की पॉलिसी लाजमी लें, ठीक है। और 30 साल तक की जो पॉलिसी है वो एक समझ सकते हैं कि वो एक जो है बेहतरीन पॉलिसी है। अब इसके अलावा ये जो 03 पॉलिसी है ये बच्चों को भी फ्राहम की जाती है। इसको कहते हैं 03 एक्सटेंशन पॉलिसी, 03 एक्सटेंशन। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो उम्र है वो कम से कम 10 साल हो और उसकी जो है ना 18 साल से कम हो तो वो जो है ना माइनर लाइफ कहलाता है। माइनर लाइफ के ऊपर भी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान 03 में पॉलिसी देती है। उसके लिए कुछ शराइत हैं। उसके लिए शराइत ये हैं, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो बच्चा पॉलिसी ले रहा है उसके वालिद या वालदा की पॉलिसी डबल सम एश्योर्ड की होनी लाजमी है। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक शख्स जो है अपने बेटे की पॉलिसी लेना चाह रहा है 5 लाख रुपए की, तो उसकी अपनी पॉलिसी 10 लाख की होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि उसकी अपनी पॉलिसी 10 लाख की होगी तो 50% ज़र बीमा के हिसाब से बच्चों को पॉलिसी दी जाएगी। अब इसके बाद एक और जो शर्त है वो ये है कि जितने भी माइनर बच्चे होंगे, जो भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन तमाम की पॉलिसी लेनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक बच्चे की पॉलिसी लें और आप बाकी दूसरे बच्चों की पॉलिसी ना लें। आपको तमाम बच्चों की पॉलिसी इकट्ठी लेनी पड़ेगी। हाँ, ये है कि अगर किसी बच्चे की जो है पॉलिसी नहीं हो सकती तो वो अलग बात है, लेकिन यह है कि प्रपोज़ल जो है ना सारे सबमिट इकट्ठे करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ जो शर्त है कि बच्चों का मेडिकल लाजमी है। बच्चों का मेडिकल भी जो है वो ये है कि बच्चा जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड से मुराद ये है उसका वज़न और कद जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर बच्चा सब स्टैंडर्ड है तो भी उसे पॉलिसी नहीं दी जाएगी। उसके बाद ये है कि बच्चा जो है वो स्कूल गोइंग होना चाहिए। स्कूल गोइंग का होने का मकसद ये है कि वो क्योंकि उसकी जो उम्र है वो पढ़ने लिखने की है, वो उसे काम करने की इजाज़त नहीं है। वो जो है पढ़ाई करे और पढ़ाई करते हुए जो है अपना बेहतर मुस्तकबिल बनाए। अगर कोई 18 साल का बच्चा नहीं हुआ और वो कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है तो ऐसे बच्चे को पॉलिसी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ये है कि बच्चा जो है